हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको प्रीपोजिशन करवाने जा रही हूँ। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, आर्टिकल और वर्ब। इस वीडियो में मैं आपको प्रीपोजिशन करवाऊंगी। इस वीडियो को देखने के बाद आपको पूरा प्रीपोजिशन कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। मेरा नाम है चेतिका शर्मा, मेरे चैनल का नाम है एंजल चेतिका शर्मा एजुकेशन बूस्टर। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि प्रीपोजिशन का मतलब क्या होता है। प्री का मतलब होता है पहले, पोजीशन का मतलब होता है स्थान। प्रीपोजिशन नाउन और प्रोनाउन से पहले आते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं प्रीपोजिशन की डेफिनेशन क्या होती है। ए प्रीपोजिशन इज ए वर्ड यूज्ड बिफोर नाउन एंड प्रोनाउन टू शो इट्स रिलेशन विद अदर वर्ड्स इन द सेंटेंस। क्या हुआ? प्रीपोजिशन। एग्जाम्पल, द बुक इज ऑन द टेबल। तो ये ऑन हमारा क्या हुआ? प्रीपोजिशन। नेक्स्ट, द पेन इन द इंक पोट। तो ये इन हमारा क्या हुआ? प्रीपोजिशन। नेक्स्ट, द कैट इज अंडर द टेबल। तो ये अंडर हमारा क्या हुआ? प्रीपोजिशन। नेक्स्ट, द बॉय इज बिहाइंड द हेड। तो ये बिहाइंड हमारा क्या हुआ? प्रीपोजिशन। तो सबसे पहले मैं आती हूँ यूज ऑफ ऑन की तरफ। ऑन का प्रयोग किसी चीज के सरफेस को दिखाने के लिए होता है। जैसे कि मेरे पास है ये बुक और इसके ऊपर रखा डस्टर। तो ये सेंटेंस क्या बनेगा? सेंटेंस बनेगा द डस्टर इज ऑन द बुक। ये है इसका सरफेस और ये है ये उसके ऊपर कोई चीज रखी हुई है। तो इसके साथ हम ऑन लगा देंगे। एग्जाम्पल, द पेन इज ऑन द टेबल। तो ये ऑन हमारा क्या है? प्रीपोजिशन। और द पेन इज ऑन द टेबल, ऑन क्यों लगा? पेन टेबल के ऊपर रखा हुआ है, वो सरफेस है उसका, तो इसके साथ हम ऑन लगा देंगे। नेक्स्ट, ही सैट ऑन द चेयर। वह चेयर पे बैठा है। तो इसके साथ मैंने ऑन क्यों लगाया? इसीलिए लगाया, वो भी एक सरफेस है, चेयर एक सरफेस है, इसलिए मैं इसके साथ ऑन लगा दूंगी। नेक्स्ट, ही इज ऑन द बस स्टॉप। वो बस स्टॉप पे है, तो इसके साथ मैं ऑन लगा दूंगी। नहीं दोस्तों, ऐसी गलती मत कर देना, इसके साथ ऑन नहीं आएगा। बस स्टॉप एक पॉइंट ऑफ प्लेस है, वो एक सरफेस नहीं है, तो इसके साथ हम ऑन नहीं लगाएंगे। ऑन का दूसरा प्रयोग दिन और तारीखों को दिखाने के लिए होता है। दिन मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, इन सब के साथ हम ऑन लगाएंगे। तारीख जैसे कि 25 जून, 25 अगस्त, 27 अगस्त। एग्जाम्पल, माय बर्थडे इज ऑन 25 अगस्त। तो ये ऑन हमने क्यों लगाया? ये 25 अगस्त एक तारीख है, इसलिए मैं इसके साथ ऑन लगा दूंगी। नेक्स्ट, ही इज कम ऑन वेडनेसडे। तो इसके साथ मैंने ऑन क्यों लगाया? इसके साथ ऑन इसीलिए लगाया, वेडनेसडे वो एक दिन है, इसलिए मैं इसके साथ ऑन लगा दूंगी। नेक्स्ट, दे मीट मी ऑन संडे। तो इसके साथ मैंने ऑन क्यों लगाया? इसीलिए लगाया, संडे एक दिन है, तो दिनों के साथ क्या लगता है? ऑन, और तारीखों के साथ भी ऑन लगता है। नेक्स्ट, आई वॉज बॉर्न ऑन 25 अगस्त 2013। तो इसमें मैंने ऑन क्यों लगाया? इसीलिए लगाया, 25 अगस्त 2013 एक तारीख है, इसलिए मैं इसके साथ ऑन लगा दूंगी। तो अब मैं आती हूँ ऑन के तीसरे यूज की तरफ। ऑन का प्रयोग किसी डिवाइस या मशीन को दिखाने के लिए होता है। जैसे कि आप किसी डिवाइस या मशीन पे काम कर रहे हैं, तो उसके साथ हम ऑन लगा देंगे, जैसे कि कंप्यूटर, टेलीविजन। एग्जाम्पल, he is on the phone। तो ऑन मैंने क्यों लगाया? क्योंकि फोन एक डिवाइस है, उसके साथ मैं ऑन लगा दूंगी। नेक्स्ट, he show will be telecast on television। तो टेलीविजन एक डिवाइस है, इसके साथ मैं ऑन लगा दूंगी। नेक्स्ट, she has been on the computer। तो कंप्यूटर एक डिवाइस है, इसके साथ मैं ऑन लगा दूंगी। नेक्स्ट, he is solving the sum on calculator। तो कैलकुलेटर एक डिवाइस है, इसके साथ मैं ऑन लगा दूंगी। तो अब मैं आती हूँ ऑन के चौथे यूज की तरफ। ऑन का चौथा यूज है किसी बॉडी पार्ट को दिखाने
दिखाने के लिए, जैसे कि फिंगर, हैंड, लेग। एग्जाम्पल, माई मदर किस्ड मी ऑन फोरहेड। तो फोरहेड क्या है, एक बॉडी का पार्ट है, इसीलिए मैं इसके साथ लगा दूंगी ऑन। नेक्स्ट, द आइसक्रीम फेल ऑन माई लेग। तो लेग क्या है, एक बॉडी का पार्ट है, इसके साथ मैं लगा दूंगी ऑन। नेक्स्ट, शी वेयर हर एंगेजमेंट रिंग ऑन हर फिंगर। तो फिंगर क्या है, एक बॉडी का पार्ट है, इसके साथ मैं क्या लगा दूंगी ऑन। तो अब मैं आती हूँ ऑन के नेक्स्ट यूज की तरफ। ऑन का प्रयोग ए एंड द प्लस बस, ट्रेन, शिप, एरोप्लेन से पहले होता है। एग्जाम्पल, ही वॉज ऑन ए बस। तो बस से पहले मैं क्या लगाऊंगी ऑन। नेक्स्ट, शी वॉज ऑन ए ट्रेन। तो ट्रेन से पहले मैं क्या लगाऊंगी ऑन। नेक्स्ट, ही वॉज ऑन ए शिप। शिप से पहले लगा है ए और उससे पहले मैं लगाऊंगी ऑन। नेक्स्ट, शी वॉज ऑन एन एरोप्लेन। एरोप्लेन से लगा है एन और उससे पहले मैं लगाऊंगी ऑन। तो अब मैं आती हूँ ऑन के नेक्स्ट यूज की तरफ। ऑन का प्रयोग साइकिल, मोटरसाइकिल, स्कूटर से पहले होता है। एग्जाम्पल, ही वॉज ऑन ए स्कूटर। स्कूटर से पहले मैं लगा दूंगी ऑन। नेक्स्ट, शी वॉज ऑन ए मोटरसाइकिल। मोटरसाइकिल से पहले मैं लगा दूंगी ऑन। तो अब मैं आती हूँ ऑन के नेक्स्ट यूज की तरफ। ऑन का यूज डायरेक्शन का बोध कराने के लिए होता है। एग्जाम्पल, द रोबर ड्यू ए ड्रैगन ऑन हिम। तो ये ऑन हमारा क्या है, प्रीपोजिशन। तो अब मैं आती हूँ ऑन के नेक्स्ट यूज की तरफ। ऑन का प्रयोग विषय संबंध के अर्थ में होता है। एग्जाम्पल, दिस इज ए बुक ऑन इंग्लिश ग्रामर। तो इसमें ऑन हमारा क्या है, प्रीपोजिशन। नेक्स्ट, दिस बुक इज ऑन अशोका। तो ऑन हमारा क्या है, प्रीपोजिशन। तो अब मैं आती हूँ ऑन के नेक्स्ट यूज की तरफ। ऑन का प्रयोग निम्नलिखित शब्दों से पहले होता है। एग्जाम्पल, ऑन टेलीविजन, ऑन ए डाइट, ऑन डिमांड, ऑन ए कोल्ड डे, ऑन ए टूर, ऑन लोन, ऑन लीव, ऑन द वॉल, ऑन ग्राउंड, एक्सेट्रा। तो अब मैं आती हूँ यूज ऑफ इन की तरफ। तो मैं आपको ये बता देती हूँ कि इन का प्रयोग बड़े स्थानों के लिए होता है, जैसे कि देश, राज्य, विदेश, महानगर। एग्जाम्पल, वी लिव इन इंडिया। तो इन हमारा क्या हुआ, प्रीपोजिशन। नेक्स्ट, इंडिया इज इन एशिया। तो इन हमारा क्या हुआ, प्रीपोजिशन। नेक्स्ट, शी लिव्ड इन मुंबई। इन हमारा क्या हुआ, प्रीपोजिशन। नेक्स्ट, कपिल लिव्स इन पैरान। तो इन हमारा क्या हुआ, प्रीपोजिशन। तो अब मैं आती हूँ इनके दूसरे यूज की तरफ। इनका प्रयोग निम्नलिखित फ्रेज में होता है। एग्जाम्पल, इन द नाइट, इन द इवनिंग, इन द मॉर्निंग, इन द आफ्टरनून। नोट, इन द नाइट का प्रयोग किसी निश्चित रात के लिए होता है, जबकि एट नाइट का प्रयोग किसी रात के लिए होता है। तो अब मैं बढ़ती हूँ इनके नेक्स्ट यूज की तरफ। इनका प्रयोग परमानेंट एक्शन के लिए होता है। एग्जाम्पल, हिज ब्रदर इज इन आर्मी। तो इन हमारा क्या हुआ, प्रपोजिशन। नेक्स्ट, ही इज इन द नेवी। तो इन हमारा क्या हुआ, प्रपोजिशन। नेक्स्ट, आई एम इन द एजुकेशन। तो इन हमारा क्या हुआ, प्रपोजिशन। तो अब मैं बढ़ती हूँ इनके नेक्स्ट यूज की तरफ। इनका प्रयोग पीरियड ऑफ टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड से पहले होता है। तो इस कैलेंडर में हमें क्या क्या देखने को मिलता है, मंथ, ईयर, डेज और डेट्स। इनका प्रयोग मंथ और ईयर से पहले होता है। डेज और डेट्स की बात करें तो उसके साथ हम ऑन लगाते हैं। इनका प्रयोग महीनों के नाम से पहले, ऋतुओं के नाम से पहले, उम्र
सालों के नाम से पहले प्रयोग होता है। एग्जाम्पल, इन ए वीक, इन द वीक, इन द मंथ, इन जनवरी, इन फरवरी, महीनों के नाम से पहले इन का प्रयोग होता है। इन द सीजन, इन द स्प्रिंग, इन समर, इन ऋतुओं के नाम से पहले इनका प्रयोग होता है। In 1999, in 2001, in 1947 सालों के नाम से पहले इनका प्रयोग होता है। In the 18th century, in the 16th century शताब्दियों के नाम से पहले इनका प्रयोग होता है। In the Victorian age, in the Elizabethan age उम्र के नाम से पहले इनका प्रयोग होता है। तो अब मैं बढ़ती हूँ इनके नेक्स्ट यूज की तरफ। इनका प्रयोग कार, जीप, टैक्सी से पहले होता है। एग्जाम्पल, he goes to college in a car। कार से पहले मैं क्या लगा दूंगी? in। नेक्स्ट, he went to school in a jeep। जीप से पहले मैं क्या लगा दूंगी? in। नेक्स्ट, Ram went to office in a taxi। टैक्सी से पहले मैं क्या लगा दूंगी? in। तो अब मैं बढ़ती हूँ इनके नेक्स्ट यूज की तरफ। इनका प्रयोग निम्नलिखित शब्दों से पहले में या के अंदर अर्थ में होता है। एग्जाम्पल, इन द वर्ल्ड, इन ए सिटी, इन द स्काई, इन ए विलेज, इन द रूम, इन द बैग, इन द रेन, एक्सेट्रा। तो अब मैं बढ़ती हूँ यूज ऑफ इनटू की तरफ। तो इसका सबसे पहला रूल है कि कोई चीज जंप करके किसी चीज के अंदर चली जाए तो उसके साथ हम इनटू लगाएंगे। आपको मैं एग्जांपल से अच्छे से समझा देती हूँ कि ये है डिब्बा और ये है मेरे पास ऑरेंज। इस ऑरेंज को मैं जंप करवा के इस डिब्बे के अंदर डाल देती हूँ, तो इसके साथ मैं क्या लगाऊंगी? इनटू। कोई चीज ऑरेंज को मैंने जंप करके इसके अंदर डाला तो इसके साथ मैं इनटू लगाऊंगी। अगर मैं कोई चीज जंप करवा के उसके अंदर डालती हूँ तो मैं उसके साथ इनटू लगाऊंगी। एग्जाम्पल, द फ्रॉग फेल इनटू द रिवर। तो ये है फ्रॉग और ये है रिवर। तो फ्रॉग रिवर के अंदर जंप कर दिया तो उसके साथ मैं क्या लगाऊंगी? इनटू। तो इनटू हुए हमारे प्रपोजिशन। नेक्स्ट, द बॉय जंप इनटू द रिवर। ये है बॉय और ये है रिवर। बॉय रिवर के अंदर जंप कर गया तो इसके साथ मैं क्या लगाऊंगी? इनटू। इनटू का प्रयोग अवस्था परिवर्तन के लिए होता है। एग्जाम्पल, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। तो इनटू हमारा क्या हुआ? प्रपोजिशन। नेक्स्ट, मिल्क टर्न्स इनटू कर्ड। तो इनटू हमारा क्या हुआ? प्रपोजिशन। नेक्स्ट, वाटर टर्न्स इनटू आइस। तो ये इनटू हमारा क्या हुआ? प्रपोजिशन। तो अब मैं बढ़ती हूँ इनटू के नेक्स्ट यूज की तरफ। इनटू का प्रयोग का की के अर्थ में होता है। एग्जाम्पल, द पुलिस इंस्पेक्टर इंक्वायर्ड इनटू द केस। तो ये इनटू हमारा क्या हुआ? प्रपोजिशन। नेक्स्ट, दैट ओल्ड मैन हैज इंसाइट इनटू मैन कैरेक्टर। तो इनटू हमारा क्या हुआ? प्रपोजिशन। इनटू का प्रयोग वर्ब्स के बाद होने पर उसका अर्थ परिवर्तित हो जाता है। एग्जाम्पल, ब्रेक इनटू, डू इनटू, ईट इनटू, लेट इनटू, लुक इनटू, सी इनटू, टर्न इनटू, एक्सेट्रा। यूज ऑफ एट की तरफ। एट का सबसे पहला रूल होता है एट का प्रयोग छोटे स्थानों के नाम के पहले में के अर्थ में होता है। एग्जाम्पल, माय ब्रदर लिव्स एट हरिपुर। हरिपुर एक गांव का नाम है, उससे पहले मैं एट लगा दूंगी। नेक्स्ट, आई लिव एट तेरान सोसाइटी। ये एक सोसाइटी का नाम है, ये एक छोटे स्थान का नाम है, इससे पहले मैं एट लगा दूंगी। नेक्स्ट, माय सिस्टर इन लॉ लिव्स एट भिवाड़ी। तो भिवाड़ी भी एक शहर का नाम है, उससे पहले मैं एट लगा दूंगी। तो अब मैं आती हूँ एट के रूल नंबर 2 की तरफ। एट का प्रयोग समय को अभिव्यक्त करने के लिए होता है। एग्जाम्पल, he will reach at 8 AM। तो 8 AM ये समय बता रहा है तो इसके साथ मैं एट लगा
लगा दूंगी। नेक्स्ट शी केम एट 7 o'clock, तो ये भी समय बता रहा है 7 o'clock, इससे पहले मैं एट लगा दूंगी। नेक्स्ट राम केम एट 9 o'clock, तो 9 o'clock ये भी समय बता रहा है, तो इसके साथ मैं एट लगा दूंगी। तो अब मैं आती हूँ एट के नेक्स्ट यूज की तरफ। एट का प्रयोग समय सूचक शब्दों से पहले होता है। एग्जाम्पल एट नाइट, एट नून, एट डान, एट डस्ट, एट मिडनाइट, एट आफ्टरनून, एट डे ब्रेक। तो अब मैं बढ़ती हूँ एट के रूल नंबर 4 की तरफ। एट का प्रयोग निम्नलिखित शब्दों से पहले होता है। एग्जाम्पल at this moment, at bed time, at this juncture, at this hour, at Easter, at Christmas। तो अब मैं बढ़ती हूँ at के नेक्स्ट रूल की तरफ। at का प्रयोग कीमत, चाल की दर को अभिव्यक्त करने वाले शब्दों से पहले होता है। एग्जाम्पल मिल्क शेल एट ₹55 a लीटर, तो यह दर को हम इंग्लिश में बोलते हैं रेट, तो उससे पहले मैं लगा दूंगी एट। नेक्स्ट ही गॉट दैट बुक एट ₹50, तो ये है कीमत को हम इंग्लिश में बोलते हैं प्राइस, तो उससे पहले मैं लगा दूंगी एट। नेक्स्ट द स्कूटर इज रनिंग एट 80 किलोमीटर इन आवर, तो यह है चाल की दर, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं स्पीड, तो इससे पहले मैं लगा दूंगी एट। तो अब मैं बढ़ती हूँ एट के नेक्स्ट रूल की तरफ। एट का प्रयोग टेम्पररी एक्शन के लिए होता है। एग्जाम्पल ही इज एट वर्क, वर्क से पहले मैं लगा दूंगी एट। नेक्स्ट शी इज एट प्ले, प्ले से पहले मैं लगा दूंगी एट। तो अब मैं बढ़ती हूँ एट के नेक्स्ट यूज की तरफ। एट का प्रयोग उम्र तथा चरण को अभिव्यक्त करने वाले शब्दों से पहले होता है। एग्जाम्पल माई ग्रैंडफादर डाइड एट द एज ऑफ 60, द एज ऑफ 60, उससे पहले मैं लगा दूंगी एट। नेक्स्ट आई लेफ्ट कॉलेज एट 25, तो 25 से पहले मैं लगा दूंगी एट। एट का प्रयोग नीचे दिए गए शब्दों से पहले होता है। एग्जाम्पल एट होम, एट द स्टेशन, एट ए पार्टी, एट पेज 50, एट स्कूल, एट द एयरपोर्ट, एट द बॉटम, एट कॉलेज, एट ए लेक्चर, एट द टॉप, एक्सेट्रा। तो अब मैं बढ़ती हूँ यूज ऑफ बिटवीन की तरफ। बिटवीन का अर्थ के बीच में होता है। इसका प्रयोग टू पर्सन और थिंग के लिए होता है। एग्जाम्पल शी was sitting between her husband and her father, ये है husband और ये है father, उसके बीच में जो बैठी है उसके लिए मैं between का यूज करूंगी। नेक्स्ट divide these mangoes between you and me, you and me, मेरे और तुम्हारे बीच में के लिए मैं between का यूज करूंगी। नोट between के बाद and का प्रयोग होता है, ना कि to का। तो अब मैं बढ़ती हूँ रूल नंबर 2 की तरफ। बिटवीन के बाद ईच एवरी का प्रयोग नहीं होता है। एग्जाम्पल दैट बैट्समैन ब्लो ए व्हीसल बिटवीन ईच बॉल, तो ये सेंटेंस हमारा रॉन्ग है। नेक्स्ट दैट बैट्समैन ब्लो ए व्हीसल बिटवीन द बॉल, तो ये सेंटेंस हमारा करेक्ट है। तो अब मैं बढ़ती हूँ बिटवीन के नेक्स्ट यूज की तरफ। बिटवीन का प्रयोग रेसिप्रोकल रिलेशनशिप को बताने के लिए किया जाता है। एग्जाम्पल देयर इज कोऑपरेशन बिटवीन दीज 3 फैमिलीज, 3 फैमिलीज के बीच में जो रेसिप्रोकल रिलेशनशिप है उसके लिए मैंने बिटवीन का यूज किया। नेक्स्ट देयर इज अलायंस बिटवीन दीज 6 कंट्रीज, तो 6 कंट्रीज के बीच में जो रेसिप्रोकल रिलेशनशिप है उसके लिए मैंने बिटवीन का यूज किया। तो अब मैं बढ़ती हूँ बिटवीन के नेक्स्ट यूज की तरफ। बिटवीन का प्रयोग डिफरेंसेस के बाद होता है। एग्जाम्पल व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन ऑक्सन एंड बुल्स, तो ये सेंटेंस सही है। नेक्स्ट व्हाट आर द डिफरेंसेस अमोंग
है। इसका प्रयोग मोर देन 2 पर्सन और थिंग के लिए होता है। एग्जाम्पल, डिवाइड दीज मैंगोज अमोंग द चिल्ड्रन। तो ये सेंटेंस करेक्ट है। नेक्स्ट, डिवाइड दीज मैंगोज बिटवीन द चिल्ड्रन। ये सेंटेंस गलत है। अमोंग एंड अमोंगेस्ट के बीच में फर्क। एग्जाम्पल, अमोंग द बॉयज, करेक्ट, अमोंगेस्ट द बॉयज। तो अब मैं बढ़ती हूँ अमोंग के नेक्स्ट यूज की तरफ। जबकि वोवल स्टार्टिंग वर्ड से पहले अमोंगेस्ट का प्रयोग होता है, न कि अमोंग का। एग्जाम्पल, अमोंगेस्ट अवर ब्रदर्स, करेक्ट, अमोंग अवर ब्रदर्स। तो ये रॉन्ग है। तो अब मैं बढ़ती हूँ यूज ऑफ बिसाइड और बिसाइड्स की तरफ। बिसाइड का प्रयोग बगल, समीप के अर्थ में और बाहर के अर्थ में होता है। एग्जाम्पल, गो एंड सिट बिसाइड योर फादर। जाओ और बैठ जाओ अपने पिता के बगल में। तो इसके लिए मैंने बिसाइड का यूज किया। नेक्स्ट, द चाइल्ड वॉज सिटिंग बिसाइड द मदर। बच्चा अपनी माँ के बगल में बैठा था। तो इसके लिए मैंने बिसाइड का यूज किया। तो अब मैं बढ़ती हूँ रूल नंबर 2 की तरफ। बिसाइड का प्रयोग के अतिरिक्त, इन एडिशन टू के अर्थ में होता है। एग्जाम्पल, बिसाइड्स द रामायण आई हैव रीड गीता। नेक्स्ट, बिसाइड्स उर्दू आई नो इंग्लिश एंड हिंदी। तो अब मैं बढ़ती हूँ यूज ऑफ अपॉन की तरफ। अपॉन का प्रयोग थिंग्स इन मोशन के लिए होता है। एग्जाम्पल, द डॉग स्प्रैंग अपॉन द टेबल। तो इसके लिए मैंने अपॉन का यूज किया। नेक्स्ट, द लायन स्प्रैंग अपॉन द प्रे। तो इसके लिए मैंने अपॉन का यूज किया। तो अब मैं बढ़ती हूँ यूज ऑफ बिलो की तरफ। बिलो का प्रयोग लोअर देन के अर्थ में होता है। एग्जाम्पल, माय फादर इज बिलो 70। तो ये सेंटेंस करेक्ट है। नेक्स्ट, माय फादर इज अंडर 70। तो ये सेंटेंस रॉन्ग है। तो अब मैं बढ़ती हूँ रूल नंबर 2 की तरफ। बिलो का प्रयोग लेस देन के अर्थ में होता है। एग्जाम्पल, हिज इनकम इज बिलो ₹5,000 पर ए मंथ। तो ये सेंटेंस करेक्ट है। नेक्स्ट, हिज इनकम इज अंडर ₹5,000 पर ए मंथ। तो ये सेंटेंस रॉन्ग है। तो अब मैं बढ़ती हूँ रूल नंबर 3 की तरफ। बिलो का प्रयोग इंफीरियर टू के अर्थ में होता है। एग्जाम्पल, दिस वर्क इज बिलो माय डिग्निटी। तो ये सेंटेंस करेक्ट है। नेक्स्ट, दिस वर्क इज अंडर माय डिग्निटी। तो ये सेंटेंस रॉन्ग है। यूज ऑफ अबोव की तरफ। अबोव का प्रयोग हायर देन या ओवर के लिए होता है। एग्जाम्पल, द काइट्स रोज अबोव द क्लाउड्स। जो काइट्स रोज है वो क्लाउड के ऊपर है। तो इसके लिए मैंने अबोव का यूज किया। नेक्स्ट, द एरोप्लेन इज फ्लाइंग अबोव द क्लाउड। जो एरोप्लेन है वो उड़ रही है क्लाउड के ऊपर, इसलिए मैंने अबोव का यूज किया। इसी तरीके से आपको एग्जांपल समझा देती हूँ। ये क्लाउड्स है, इसके ऊपर से एरोप्लेन गुजर रहा है, इसके लिए मैं अबोव का यूज करूंगी। तो अब मैं बढ़ती हूँ रूल नंबर 2 की तरफ। अबोव का प्रयोग मोर देन इन नंबर और क्वांटिटी के अर्थ में होता है। एग्जाम्पल, देयर आर अबोव 55 स्टूडेंट्स इन द क्लास। तो 55 ये नंबर है, इसके लिए मैं अबोव का यूज करूंगी। नेक्स्ट, हर एक्सपेंसिव आर अबोव हर मीन्स। उसके खर्चे उसकी आमदनी से ज्यादा है, इसके लिए मैं अबोव का यूज करूंगी। तो अब मैं बढ़ती हूँ रूल नंबर 3 की तरफ। अबोव का प्रयोग सुपीरियर टू के अर्थ में होता है। एग्जाम्पल, सुधीर इज ए पब्लिशर अबोव सस्पिशियन। तो इसमें अबोव होगी हमारी प्रीपोजिशन। अबोव का प्रयोग लेवल को बताने के लिए होता है। एग्जाम्पल, माउंट एवरेस्ट इज 8,850 मीटर्स अबोव सी लेवल। सी से माउंट एवरेस्ट का लेवल बता रहा है। तो अब मैं बढ़ती हूँ यूज ऑफ ओवर की तरफ। ओवर का प्रयोग
ऊपर के अर्थ में होता है। तो अब मैं बढ़ती हूँ यूज ऑफ ओवर की तरफ। ओवर का प्रयोग के ऊपर के अर्थ में होता है। एग्जाम्पल, प्लीज स्प्रेड द क्लॉथ ओवर द टेबल। तो ओवर हमारी क्या हुई? प्रीपोजिशन। तो अब मैं बढ़ती हूँ ओवर के नेक्स्ट यूज की तरफ। ओवर का प्रयोग के ऊपर स्पर्श नहीं करता हुआ के अर्थ में होता है। एग्जाम्पल, द क्लाउड्स आर ओवर हेड्स। मेरे बहुत ऊपर क्लाउड्स है, इसके लिए मैंने ओवर का यूज किया। नेक्स्ट, द प्लेन आर फ्लाइंग ओवर द टाउन। टाउन के ऊपर से प्लेन गुजर रहा है, इसीलिए मैंने ओवर का यूज किया। तो अब मैं बढ़ती हूँ ओवर के नेक्स्ट यूज की तरफ। ओवर का प्रयोग ऑल ओवर के अर्थ में भी होता है। एग्जाम्पल, इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो ऑल ओवर हुई हमारी प्रीपोजिशन। तो अब मैं बढ़ती हूँ ओवर के नेक्स्ट यूज की तरफ। ओवर का प्रयोग मोर देन के अर्थ में होता है। एग्जाम्पल, मिस्टर संदीप इज ओवर 40। तो इसमें ओवर हमारा क्या हुआ? प्रीपोजिशन। नेक्स्ट, हिज इनकम इज नॉट ओवर हिज एक्सपेंसिव। इसमें ओवर हमारा क्या हुआ? प्रीपोजिशन। तो अब मैं बढ़ती हूँ ओवर के नेक्स्ट यूज की तरफ। ओवर का प्रयोग टू बी ओवर समाप्त होने के अर्थ में होता है। एग्जाम्पल, द कॉलेज इज ओवर एट 4 PM। तो इसमें ओवर हमारा क्या हुआ? प्रीपोजिशन। तो अब मैं बढ़ती हूँ ओवर के नेक्स्ट यूज की तरफ। ओवर का प्रयोग आर पार के अर्थ में होता है। एग्जाम्पल, देयर इज ए ब्रिज ओवर द रिवर। तो इसमें ओवर हमारा क्या हुआ? प्रीपोजिशन। नोट, अक्रॉस का प्रयोग भी इस अर्थ में होता है। देयर इज ब्रिज अक्रॉस द रिवर। तो अक्रॉस हुई हमारी प्रीपोजिशन। तो अब मैं बढ़ती हूँ ओवर के नेक्स्ट यूज की तरफ। ओवर का प्रयोग इन एक्सेस के अर्थ में होता है। एग्जाम्पल, ही ओवरवर्क्स इन फैक्ट्री। तो इसमें ओवर हमारा हुआ प्रीपोजिशन। नेक्स्ट, माय फादर ओवरटुक मी। तो ओवर हुआ हमारा प्रीपोजिशन। नोट, कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जिनके आगे ओवर जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। ओवर प्लस वर्ब। एग्जाम्पल, ओवर ईट, ओवर वाइस, ओवर ड्रॉप, ओवर क्राउड। तो अब मैं बढ़ती हूँ यूज ऑफ अंडर की तरफ। अंडर का प्रयोग नीचे के अर्थ में होता है। एग्जाम्पल, ही वॉज सिटिंग अंडर द ट्री। तो इसमें अंडर हमारा हुआ प्रीपोजिशन। नेक्स्ट, द कैट इज सिटिंग अंडर द चेयर। तो इसमें अंडर हुआ हमारा प्रीपोजिशन। तो अब मैं बढ़ती हूँ अंडर के नेक्स्ट रूल की तरफ। अंडर का प्रयोग अधीन के अर्थ में होता है। एग्जाम्पल, ए राइटर इज अंडर पब्लिशर। तो इसमें अंडर हुआ हमारा प्रीपोजिशन। नेक्स्ट, एडमिनिस्ट्रेशन इज अंडर गवर्नमेंट। तो इसमें अंडर हुआ हमारा प्रीपोजिशन। तो अब मैं बढ़ती हूँ अंडर के नेक्स्ट रूल की तरफ। अंडर का प्रयोग लेस देन के अर्थ में होता है। एग्जाम्पल, शी वॉज अंडर एज। तो इसमें अंडर हुआ हमारा प्रीपोजिशन। नेक्स्ट, आई हैव अंडर ₹500। तो इसमें अंडर हुआ हमारा प्रीपोजिशन। तो अब मैं बढ़ती हूँ अंडर के नेक्स्ट यूज की तरफ। अंडर का प्रयोग अकॉर्डिंग टू के अर्थ में होता है। एग्जाम्पल, द पुलिस अरेस्ट द टेररिस्ट अंडर द वारंट ऑफ द कोर्ट। तो इसमें अंडर हमारा क्या हुआ? प्रीपोजिशन। नेक्स्ट, तो अब मैं बढ़ती हूँ अंडर के नेक्स्ट यूज की तरफ। अंडर का प्रयोग इन द कोर्स ड्यूरिंग द टाइम ऑफ के अर्थ में होता है। एग्जाम्पल, he has written the book under auspicion। तो इसमें अंडर हमारा हुआ प्रीपोजिशन। तो अब मैं बढ़ती हूँ यूज ऑफ बीनीथ की तरफ। बीनीथ का प्रयोग नीचे के अर्थ में सामान्यतः होता है। एग्जाम्पल, he was sitting beneath the tree। तो इसमें beneath हुआ हमारे
प्रीपोजिशन। तो अब मैं बढ़ती हूँ यूज ऑफ बिहाइंड की तरफ। बिहाइंड का प्रयोग एट द बैक ऑफ के पीछे के अर्थ में होता है। एग्जाम्पल, माई डॉटर वॉज हिडिंग बिहाइंड द डोर। तो इसमें बिहाइंड हुई मेरी प्रीपोजिशन। नेक्स्ट, ही वॉज लेफ्ट नथिंग बिहाइंड द डोर। तो इसमें बिहाइंड हुई मेरी प्रीपोजिशन। तो अब मैं बढ़ती हूँ यूज ऑफ बाय की तरफ। बाय का प्रयोग के किनारे के समीप के अर्थ में होता है। एग्जाम्पल, द चाइल्ड कम एंड सैट बाय हर। तो इसमें बाय हुआ हमारा प्रीपोजिशन। नेक्स्ट, द चाइल्ड कम एंड सैट बिसाइड हर। तो इसमें बिसाइड हुआ हमारा प्रीपोजिशन। तो अब मैं बढ़ती हूँ बाय के नेक्स्ट यूज की तरफ। बाय का प्रयोग तक के अर्थ में होता है। एग्जाम्पल, द राजधानी एक्सप्रेस विल अराइव हर बाय 11 o'clock। तो इसमें बाय हमारा क्या हुआ, प्रीपोजिशन। नेक्स्ट, he will have informed the police of accident by tomorrow morning। तो इसमें बाय हुआ हमारा प्रीपोजिशन। तो अब मैं बढ़ती हूँ बाय के नेक्स्ट यूज की तरफ। बाय का प्रयोग से द्वारा के अर्थ में साधन से पहले होता है। एग्जाम्पल, बाईसाइकिल, बाय एरोप्लेन, बाय बोट, बाय टैक्सी, बाय स्कूटर, बाय प्लेन, बाय कार, बाय जीप एक्सेट्रा। तो अब मैं बढ़ती हूँ बाय के नेक्स्ट रूल की तरफ। बाय का प्रयोग ड्यूरिंग के दौरान के अर्थ में होता है। एग्जाम्पल, ही ट्रैवल्ड बाय नाइट। तो इसमें बाय हुई हमारी प्रीपोजिशन। नेक्स्ट, द सन शाइन्स बाय डे। तो इसमें बाय हुई मेरी प्रेपोजिशन। बाय का प्रयोग पैसिव वॉइस में के द्वारा के अर्थ में पैसिव ऑब्जेक्ट से पहले होता है। एग्जाम्पल, द बॉय वॉज बिटन बाय टीचर। तो इसमें बाय हुआ हमारा प्रीपोजिशन। बाय का प्रयोग रेट, वेट, मेजरमेंट, एक्सप्रेसिंग वर्ड से पहले होता है। एग्जाम्पल, एप्पल्स आर सोल्ड बाय द किलो। तो इसमें बाय हुआ हमारा प्रीपोजिशन। नेक्स्ट, सिल्वर इज सोल्ड बाय द ग्राम। तो इसमें बाय हुआ हमारा प्रीपोजिशन। नेक्स्ट, दिस रूम इज 10 feet by 8 feet। तो इसमें बाय हुई मेरी प्रीपोजिशन। तो अब मैं बढ़ती हूँ बाय के नेक्स्ट रूल की तरफ। बाय का प्रयोग ऐसे कार्य के लिए होता है जिसका परिणाम प्राप्त होता है। एग्जाम्पल, रोना गॉट ए प्राइज बाय हार्ड वर्क। तो इसमें बाय हुआ हमारा प्रीपोजिशन। तो अब मैं बढ़ती हूँ बाय के नेक्स्ट रूल की तरफ। बाय का प्रयोग मेथड के अर्थ में होता है। एग्जाम्पल, बाय ऑर्डर, बाय चेक, बाय बैंक ड्राफ्ट, बाय हैंड, बाय पोस्ट, बाय मेल, बाय मनी एक्सेट्रा। तो अब मैं बढ़ती हूँ बाय के नेक्स्ट रूल की तरफ। बाय का प्रयोग मार्ग, रास्ते के अर्थ में होता है। एग्जाम्पल, बाय एयर, बाय रेल, बाय सी, बाय रोड एक्सेट्रा। तो अब मैं बढ़ती हूँ बाय के नेक्स्ट रूल की तरफ। बाय का प्रयोग फेरास में होता है। एग्जाम्पल, बाय चांस, बाय हर्ट, बाय फोर्स, बाय गॉड, बाय द नेक, बाय मिस्टेक एक्सेट्रा। यूज ऑफ की तरफ। ऑफ का प्रयोग से के अर्थ में के कारण के भाव को अभिव्यक्त करने के लिए होता है। एग्जाम्पल, शी डाइड ऑफ फीवर। वह फीवर से मर गई। तो इसमें फीवर को कारण बता रहा है, इसके लिए मैंने ऑफ का यूज किया। नेक्स्ट, ही डाइड ऑफ मलेरिया। वह मलेरिया से मर गया। तो इसमें मलेरिया वो कारण बता रहा है कि वो किससे मर गया, तो वो मलेरिया से मर गया, इसलिए मैंने ऑफ का यूज किया। नेक्स्ट, आई एम फॉन्ड ऑफ म्यूजिक। तो इसमें ऑफ हुई हमारी प्रीपोजिशन। तो अब मैं बढ़ती हूँ नोट की तरफ। अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु, इलनेस, स्टारवेशन, थ्रिस्ट, ग्रीफ से हो तो उसके साथ हम ऑफ लगाएंगे, ना कि बाय, विद और फ्रॉम। एग्जाम्पल, ही डाइड ऑफ ग्रीफ। तो ये सेंटेंस करेक्ट है। नेक्स्ट, ही डाइड फ्रॉम ग्रीफ। तो ये सेंटेंस रॉन्ग है। तो अब मैं बढ़ती हूँ ऑफ के नेक्स्ट रूल की तरफ। ऑफ का प्रयोग का, के, की, के संबंध या अधिकार
के भाव को अभिव्यक्त करने के लिए होता है। एग्जाम्पल, मिस्टर रोहित इज सन ऑफ श्री मनीष ठाकुर, तो इसमें ऑफ हुई मेरी प्रीपोजिशन। नेक्स्ट, दिस इज द पब्लिकेशन ऑफ एस्टान, तो इसमें ऑफ हुई मेरी प्रीपोजिशन। तो अब मैं बढ़ती हूँ ऑफ के नेक्स्ट रूल की तरफ। ऑफ का प्रयोग में के अर्थ में होता है, ना कि इन इनटू का। एग्जाम्पल, विनय इज कॉन्फिडेंट ऑफ हिज सक्सेस, तो ये सेंटेंस करेक्ट है। नेक्स्ट, विनय इज कॉन्फिडेंट इन इनटू हिज सक्सेस, तो ये सेंटेंस रॉन्ग है। तो अब मैं बढ़ती हूँ ऑफ के नेक्स्ट रूल की तरफ। ऑफ का प्रयोग में से के अर्थ में होता है। एग्जाम्पल, मिस्टर हिमांशु इज वन ऑफ माई फ्रेंड, तो इसमें ऑफ हुई मेरी प्रीपोजिशन। नेक्स्ट, आई हैव ईटन वन ऑफ दोज एप्पल्स, तो इसमें ऑफ हुई मेरी प्रीपोजिशन। तो अब मैं बढ़ती हूँ ऑफ के नेक्स्ट यूज की तरफ। ऑफ का प्रयोग के बारे में के विषय के संबंध में होता है। एग्जाम्पल, ही हैड हेयर ऑफ दैट एक्सीडेंट, तो इसमें ऑफ हुई मेरी प्रीपोजिशन। नेक्स्ट, डू यू नो ऑफ मी, तो इसमें ऑफ हुई मेरी प्रीपोजिशन। तो अब मैं बढ़ती हूँ ऑफ के नेक्स्ट रूल की तरफ। ऑफ का प्रयोग ओरिजिन सोर्सेस के भाव को अभिव्यक्त करने के लिए होता है। एग्जाम्पल, पंडित नेहरू केम ऑफ ए रिच फैमिली, तो इसमें ऑफ हुई मेरी प्रीपोजिशन। नेक्स्ट, ही कम्स ऑफ ए पुअर फैमिली, तो इसमें ऑफ हुई मेरी प्रीपोजिशन। नेक्स्ट, दिस टेबल इज मेड ऑफ वुड, तो इसमें ऑफ हुई मेरी प्रीपोजिशन। नेक्स्ट, दिस हाउस इज मेड ऑफ ब्रिक, तो इसमें ऑफ हुई मेरी प्रीपोजिशन। तो अब मैं बढ़ती हूँ ऑफ के नेक्स्ट यूज की तरफ। ऑफ का प्रयोग क्वांटिटी, पोजीशन, अपोजिशन, स्पेस इन टाइम और पॉइंट ऑफ रेफरेंस के अर्थ में होता है। एग्जाम्पल, अवर पब्लिशर इज ए मैन ऑफ प्रिंसिपल, ये क्वांटिटी को दर्शाता है, तो इसमें ऑफ हुई हमारी प्रीपोजिशन। नेक्स्ट, आई लिव्ड इन हाउस ऑफ आनंद, तो ये पोजीशन को दर्शाता है, तो इसमें ऑफ हुई हमारी प्रीपोजिशन। नेक्स्ट एग्जाम्पल, विकास द सन ऑफ मिस्टर महेश गॉट मैरिड, तो ये पोजीशन को दर्शाता है, तो इसमें ऑफ हुई हमारी प्रीपोजिशन। नेक्स्ट, द डॉक्टर केम बैक विद इन एन आवर ऑफ द अपॉइंटेड टाइम, तो ये स्पेस इन टाइम को दर्शाता है, तो इसमें ऑफ हुई हमारी प्रीपोजिशन। नेक्स्ट, गीता इज ब्लाइंड ऑफ वन आई, तो इसमें ये पॉइंट ऑफ रेफरेंस को दर्शाता है, इसमें ऑफ हुई हमारी प्रीपोजिशन। तो अब मैं बढ़ती हूँ ऑफ के नेक्स्ट रूल की तरफ। ऑफ का प्रयोग कुछ शब्दों या फ्रेज में होता है। एग्जाम्पल, फुल ऑफ, थिंक ऑफ, श्योर ऑफ, कट ऑफ, शॉर्ट ऑफ मनी, अवेयर ऑफ, प्राउड ऑफ, टेक केयर ऑफ, एक्यूज्ड ऑफ क्राइम, वर्थ ऑफ, गेट रीड ऑफ, एक्सेट्रा। तो अब मैं बढ़ती हूँ यूज ऑफ की तरफ। ये ऑन ऑफ वाला ऑफ है। ऑफ का प्रयोग एट डिस्टेंस फ्रॉम, फार फ्रॉम के अर्थ में सेपरेशन के भाव के को अभिव्यक्त करने के लिए किया जाता है। एग्जाम्पल, देयर वाज ए विलेज ए लिटिल वे ऑफ द सी कोस्ट, तो इसमें ऑफ हुई हमारी प्रीपोजिशन। नेक्स्ट, द ओल्ड मैन फेल ऑफ द लैडर, तो इसमें ऑफ हुई हमारी प्रीपोजिशन। नेक्स्ट, ही पुट ऑफ हिज कोट, तो ऑफ हुई हमारी प्रीपोजिशन। तो अब मैं बढ़ती हूँ यूज ऑफ टिल एंड अनटिल की तरफ। टिल अनटिल का प्रयोग तक के अर्थ में एंडिंग टाइम से पहले होता है, जबकि स्टार्टिंग टाइम से पहले फ्रॉम का प्रयोग होता है। एग्जाम्पल, ही वर्क्स इन द फैक्ट्री फ्रॉम 9 AM to till 3 PM, तो इसमें टिल हुई हमारी प्रेपोजिशन। टू का प्रयोग एंडिंग टाइम से पहले तक
के अर्थ में होता है। एग्जाम्पल, ही वर्क इन फैक्ट्री फ्रॉम 9 AM to 3 PM। तो इसमें टू हुई हमारी प्रीपोजिशन। तो अब मैं बढ़ती हूँ टिल और अनटिल के एग्जाम्पल की तरफ। एग्जाम्पल है, माई फादर इन लॉ विल स्टे हेयर टिल नेक्स्ट फ्राइडे। तो ये सेंटेंस करेक्ट है। नेक्स्ट, माई फादर इन लॉ विल स्टे हेयर अंटिल नेक्स्ट फ्राइडे। तो ये सेंटेंस भी करेक्ट है। नेक्स्ट, माई फादर इन लॉ विल स्टे हेयर टू नेक्स्ट फ्राइडे। तो ये सेंटेंस रॉन्ग है। तो अब मैं बढ़ती हूँ यूज ऑफ इन फ्रंट ऑफ की तरफ। इन फ्रंट ऑफ का प्रयोग के सामने के अर्थ में होता है। एग्जाम्पल, देयर इज ए ट्री इन फ्रंट ऑफ माई हाउस। तो ये सेंटेंस करेक्ट है। नेक्स्ट, देयर वाज ए ब्यूटीफुल गार्डन इन फ्रंट ऑफ माई स्कूल। तो ये सेंटेंस भी करेक्ट है। नेक्स्ट, देयर वाज ए ट्री बिफोर माई हाउस। तो ये सेंटेंस रॉन्ग है। नोट, इन फ्रंट ऑफ तथा बिफोर का प्रयोग के सामने के अर्थ में होता है। एग्जाम्पल, मनोज इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी इन द क्यू। तो ये सेंटेंस करेक्ट है। नेक्स्ट, मनोज इज स्टैंडिंग बिफोर मी इन क्यू। तो ये सेंटेंस भी करेक्ट है। तो अब मैं बढ़ती हूँ यूज ऑफ राउंड और अराउंड की तरफ। अराउंड का प्रयोग बाहर के चारों ओर, यहाँ वहाँ के बहुत स्थानों में प्रयुक्त होता है। एग्जाम्पल, दे विल सिटिंग अराउंड द गार्डन। तो इसमें अराउंड हुई हमारी प्रीपोजिशन। नेक्स्ट, स्टॉप वॉकिंग अराउंड द स्टार्ट सम बिजनेस। तो इसमें अराउंड हुई हमारी प्रीपोजिशन। जबकि राउंड का प्रयोग चारों ओर के अर्थ में वर्ताकार, वक्राकार पथ के लिए होता है। एग्जाम्पल, वी विल सिटिंग राउंड द डाइनिंग टेबल। तो इसमें राउंड हुई हमारी प्रीपोजिशन। नेक्स्ट, द अर्थ मूव्स राउंड द सन। तो इसमें राउंड हुई मेरी प्रीपोजिशन। राउंड का प्रयोग लगभग के अर्थ में होता है। देयर वर अराउंड 50 स्टूडेंट्स इन द क्लास। तो इसमें अराउंड हुई मेरी प्रीपोजिशन। तो अब मैं बढ़ती हूँ यूज ऑफ अमिड और अमिडेस्ट की तरफ। अमिड और अमिडेस्ट का प्रयोग के बीच के अर्थ में प्लेस को सूचित करने के लिए किया जाता है। एग्जाम्पल, ए ब्यूटीफुल गर्ल वाज सिटिंग अमिड अमिडेस्ट द यंग। तो इसमें अमिड और अमिडेस्ट हुई हमारी प्रीपोजिशन। नेक्स्ट, देयर वाज ए स्मॉल कॉलेज अमिड अमिडेस्ट द बिल्डिंग। तो इसमें अमिड अमिडेस्ट हुई हमारी प्रीपोजिशन। तो अब मैं बढ़ती हूँ अमिड और अमिडेस्ट के नेक्स्ट रूल की तरफ। अनकाउंटेबल नाउन के पहले के बीच में के अर्थ में अमिड अमिडेस्ट का प्रयोग होता है, ना कि अमोंग और अमोंगेस्ट का। एग्जाम्पल, ऑनेस्टी इज यूजलेस अमिड अमिडेस्ट डिसऑनेस्टी। तो इसमें अमिड और अमिडेस्ट होगी हमारी प्रीपोजिशन। यूज ऑफ अप एंड डाउन की तरफ। अप का प्रयोग ऊपर को, ऊंचा, चरम सीमा पर, ऊपर के अर्थ में होता है। एग्जाम्पल, ही गॉट अप टू आस्क अ क्वेश्चन। तो इसमें अप हुई हमारी प्रीपोजिशन। नेक्स्ट, क्लाइंब अप ए ट्री। तो इसमें अप हुई हमारी प्रीपोजिशन। नेक्स्ट, रो अप ए रिवर। तो इसमें अप हुई हमारी प्रीपोजिशन। नेक्स्ट, वॉक अप द रोड। तो इसमें अप हुई हमारी प्रीपोजिशन। तो अब मैं बढ़ती हूँ अप एंड डाउन के नेक्स्ट यूज की तरफ। डाउन का प्रयोग नीचे, उतराव, गिरावट के अर्थ में होता है। एग्जाम्पल, द सन हैज गॉन डाउन। तो इसमें डाउन हुई हमारी प्रीपोजिशन। नेक्स्ट, जंप डाउन केयरफुली। तो इसमें डाउन हुई हमारी प्रीपोजिशन। नेक्स्ट, सिट डाउन प्लीज। तो इसमें डाउन हुई हमारी प्रीपोजिशन। तो अब मैं बढ़ती हूँ यूज ऑफ थ्रू की तरफ। थ्रू का प्रयोग बाय मीन्स ऑफ के अर्थ में होता है। एग्जाम्पल, ही न्यू इट थ्रू ए न्यूज़पेपर। तो इसमें थ्रू हुई हमारी प्रीपोजिशन। तो थ्रू का मतलब क्या होता है? थ्रू का मतलब होता है उसको किसके द्वारा पता चला, उसको न्यूज़पेपर के द्वारा पता चला। तो अब मैं बढ़ती हूँ थ्रू के नेक्स्ट रूल की।
थ्रू का प्रयोग फ्रॉम वन साइड टू अदर के अर्थ में होता है। एग्जाम्पल, द बैगर वेंट थ्रू द मार्केट, तो इसमें थ्रू हुई हमारी प्रीपोजिशन। नेक्स्ट, कैन यू सी थ्रू ग्लास, तो इसमें थ्रू हुई हमारी प्रीपोजिशन। तो अब मैं बढ़ती हूँ थ्रू के नेक्स्ट रूल की तरफ। थ्रू का प्रयोग फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड के अर्थ में होता है। एग्जाम्पल, पीपल गोट बोर्ड एंड कुड नॉट सिट थ्रू द नाइट, तो इसमें थ्रू हुई हमारी प्रीपोजिशन। तो मैं बढ़ती हूँ नोट की तरफ। गेट थ्रू, परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए। एग्जाम्पल, ही गोट थ्रू द एग्जामिनेशन, तो इसमें थ्रू हुई हमारी प्रीपोजिशन। गो थ्रू, तो इसमें होता, इसका मतलब होता है अनुभव करना। एग्जाम्पल, ही वेंट थ्रू मैनी डिफिकल्टीज, तो इसमें थ्रू हुई हमारी प्रीपोजिशन। तो अब मैं बढ़ती हूँ यूज ऑफ बियॉन्ड की तरफ। बियॉन्ड का प्रयोग फर्दर साइड के अर्थ में होता है। एग्जाम्पल, डोंट गो बियॉन्ड द रिवर, तो इसमें बियॉन्ड हुई हमारी प्रीपोजिशन। नेक्स्ट, देयर इज ए विलेज बियॉन्ड द पोंड, तो इसमें बियॉन्ड हुई हमारी प्रीपोजिशन। तो अब मैं बढ़ती हूँ बियॉन्ड के नेक्स्ट रूल की तरफ। बियॉन्ड का प्रयोग लेटर देन के अर्थ में समय को सूचित करने वाले शब्दों से पहले होता है। एग्जाम्पल, डोंट रिमेन आउट बियॉन्ड मिडनाइट, तो इसमें बियॉन्ड हुई हमारी प्रीपोजिशन। तो अब मैं बढ़ती हूँ बियॉन्ड के नेक्स्ट रूल की तरफ। बियॉन्ड का प्रयोग एक्सेप्ट के अर्थ में होता है। एग्जाम्पल, माय अंकल हैज नथिंग बियॉन्ड हिज प्रोविडेंट फंड, तो इसमें बियॉन्ड हुई हमारी प्रीपोजिशन। नोट, टू गेट बियॉन्ड, टू बी बियॉन्ड। तो अब मैं बढ़ती हूँ यूज ऑफ ड्यूरिंग की तरफ। ड्यूरिंग का प्रयोग इन कोर्स के अर्थ में सामान्यता होता है। एग्जाम्पल, द सन गिव्स लाइट ड्यूरिंग द डे, तो इसमें ड्यूरिंग हुई हमारी प्रीपोजिशन। तो अब मैं बढ़ती हूँ ड्यूरिंग के नेक्स्ट रूल की तरफ। ड्यूरिंग का प्रयोग सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के अर्थ में होता है। एग्जाम्पल, ड्यूरिंग द वार, ड्यूरिंग द विंटर, ड्यूरिंग द स्ट्राइक, ड्यूरिंग द दीपावली, ड्यूरिंग होली, ड्यूरिंग द वीक, ड्यूरिंग द स्प्रिंग, ड्यूरिंग द नाइट, एक्सेट्रा। तो अब मैं बढ़ती हूँ ड्यूरिंग के नेक्स्ट रूल की तरफ। ड्यूरिंग का प्रयोग स्टेट के भाव को अभिव्यक्त करने के लिए होता है। एग्जाम्पल, द पीपल सफर हार्डशिप ड्यूरिंग द वार, तो इसमें ड्यूरिंग हुई हमारी प्रीपोजिशन। तो मैं बढ़ती हूँ ड्यूरिंग के नेक्स्ट यूज की तरफ। ड्यूरिंग का प्रयोग किसी कार्य के दौरान आदत को दिखाने के लिए भी किया जाता है। एग्जाम्पल, ड्यूरिंग द डिनर ही टॉक अबाउट हिज प्लान, तो इसमें ड्यूरिंग हुई हमारी प्रीपोजिशन। तो अब मैं बढ़ती हूँ यूज ऑफ अगेंस्ट की तरफ। अगेंस्ट का प्रयोग इन कन्वर्सेशन के अर्थ में होता है। एग्जाम्पल, वन शुड नॉट गो अगेंस्ट द रूल, तो इसमें अगेंस्ट हुआ हमारी प्रीपोजिशन। तो अब मैं बढ़ती हूँ अगेंस्ट के नेक्स्ट रूल की तरफ। अगेंस्ट का प्रयोग अपोजिट के अर्थ में होता है। एग्जाम्पल, सेलिंग अगेंस्ट द करंट इज डिफिकल्ट, तो इसमें करंट हुई हमारी प्रीपोजिशन। तो इसमें अगेंस्ट हुई हमारी प्रीपोजिशन। तो अब मैं बढ़ती हूँ अगेंस्ट के नेक्स्ट रूल की तरफ। अगेंस्ट का प्रयोग पर से सटकर के अर्थ में होता है। एग्जाम्पल, देयर इज ए लैडर अगेंस्ट द वॉल, तो इसमें अगेंस्ट हुई हमारी प्रीपोजिशन। नेक्स्ट, शी इज लर्निंग अगेंस्ट द चेयर, तो इसमें अगेंस्ट हुई हमारी प्रीपोजिशन। तो अब मैं बढ़ती हूँ अगेंस्ट के नेक्स्ट रूल की तरफ। अगेंस्ट का प्रयोग कंपैरिजन के भाव को अभिव्यक्त करने के लिए किया जाता है। एग्जाम्पल, द डायरेक्टर नोज नथिंग अगेंस्ट माय कैरेक्टर, तो इसमें अगेंस्ट हुई हमारी प्रीपोजिशन। तो अब मैं बढ़ती हूँ यूज ऑफ फ्रॉम की तरफ। फ्रॉम का प्रयोग सामान्यतः
से के अर्थ में सेपरेशन के भाव को अभिव्यक्त करने के लिए किया जाता है। एग्जाम्पल, ही कम फ्रॉम मुंबई, तो इसमें फ्रॉम हुई हमारी प्रीपोजिशन। नेक्स्ट, द फ्रूट्स हैव फैलन फ्रॉम दिस ट्री, तो इसमें फ्रॉम हुई हमारी प्रीपोजिशन। तो अब मैं बढ़ती हूँ फ्रॉम के नेक्स्ट यूज की तरफ। फ्रॉम का प्रयोग से के अर्थ में टाइम समय के भाव को अभिव्यक्त करने के लिए किया जाता है। प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर टाइम को अभिव्यक्त करने वाले शब्दों से पहले होता है। एग्जाम्पल, मुकेश विल कम है फ्रॉम संडे नेक्स्ट, तो इसमें फ्रॉम हुई हमारी प्रीपोजिशन। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ही विल टीच द स्टूडेंट फ्रॉम 10 AM, तो इसमें फ्रॉम हुई हमारी प्रीपोजिशन। तो अब मैं पढ़ती हूँ फ्रॉम के नेक्स्ट यूज की तरफ। फ्रॉम का प्रयोग से के अर्थ में कारण के भाव को अभिव्यक्त करने के लिए किया जाता है। एग्जाम्पल, ही beloved हैज बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर, तो इसमें फ्रॉम हुई हमारी प्रीपोजिशन। तो अब मैं बढ़ती हूँ फ्रॉम के नेक्स्ट यूज की तरफ। फ्रॉम का प्रयोग ओरिजिन के भाव को अभिव्यक्त करने के लिए किया जाता है। एग्जाम्पल, द स्टोरी हैज बीन टेकन फ्रॉम गीता, तो इसमें फ्रॉम हुई हमारी प्रीपोजिशन। तो अब मैं बढ़ती हूँ फ्रॉम के नेक्स्ट यूज की तरफ। फ्रॉम का प्रयोग एक वस्तु से दूसरी भिन्न गुण वाली वस्तु बनाने के लिए किया जाता है। एग्जाम्पल, कर्ड इज मेड फ्रॉम मिल्क, तो इसमें फ्रॉम हुई हमारी प्रीपोजिशन। तो अब मैं बढ़ती हूँ यूज ऑफ अक्रॉस की तरफ। अक्रॉस का प्रयोग ऑन अपोजिट साइड के अर्थ में होता है। एग्जाम्पल, माई एल्डर सिस्टर लिव्स अक्रॉस द गंगा रिवर, तो इसमें अक्रॉस हुई हमारी प्रीपोजिशन। तो अब मैं बढ़ती हूँ अक्रॉस के नेक्स्ट यूज की तरफ। अक्रॉस का प्रयोग फ्रॉम वन साइड टू अदर के अर्थ में होता है। एग्जाम्पल, देयर इज ए ब्रिज अक्रॉस द रिवर, तो इसमें अक्रॉस हुई हमारी प्रीपोजिशन। तो अब मैं बढ़ती हूँ अक्रॉस के नेक्स्ट यूज की तरफ। अक्रॉस का प्रयोग ऑन बोथ साइड के अर्थ में होता है। एग्जाम्पल, देयर वेयर ट्रीज अक्रॉस द हाउस, तो इसमें अक्रॉस हुई हमारी प्रीपोजिशन। नेक्स्ट, शी वॉज पुटिंग द शेल अक्रॉस हर शोल्डर, तो इसमें अक्रॉस हुई हमारी प्रीपोजिशन। तो अब मैं बढ़ती हूँ यूज ऑफ अबाउट की तरफ। अबाउट का प्रयोग के बारे में के संबंध में होता है। एग्जाम्पल, ही हैज डाउट अबाउट हिज ऑनेस्टी, तो इसमें अबाउट हुई हमारी प्रीपोजिशन। नेक्स्ट, व्हाट डू यू नो अबाउट दिस इंसिडेंट, तो इसमें अबाउट हुई हमारी प्रीपोजिशन। तो अब मैं बढ़ती हूँ अबाउट के नेक्स्ट रूल की तरफ। अबाउट का प्रयोग लगभग प्राय करीब के अर्थ में होता है। एग्जाम्पल, इट इज अबाउट 8 o'clock, तो इसमें अबाउट हुई हमारी प्रीपोजिशन। नेक्स्ट, द कॉलेज इज अबाउट 6 miles फ्रॉम माई विलेज, तो इसमें अबाउट हुई हमारी प्रीपोजिशन और इसमें एक दूसरी प्रीपोजिशन भी है, वो है फ्रॉम। तो अब मैं बढ़ती हूँ अबाउट के नेक्स्ट रूल की तरफ। अबाउट का प्रयोग अराउंड के अर्थ में होता है। एग्जाम्पल, ए सर्कल इज ड्राउन अबाउट ए ट्राइंगल, तो इसमें अबाउट हुई हमारी प्रीपोजिशन। तो अब मैं बढ़ती हूँ यूज ऑफ अलोंग की तरफ। अलोंग का प्रयोग किनारे किनारे के अर्थ में होता है। एग्जाम्पल, ही वॉज वॉकिंग अलोंग द रोड, तो इसमें अलोंग हुई हमारी प्रीपोजिशन। तो अब मैं बढ़ती हूँ अलोंग के नेक्स्ट यूज की तरफ। अलोंग प्लस विद का प्रयोग के साथ साथ के अर्थ में होता है। एग्जाम्पल, वर्षा वेंट टू मलेशिया अलोंग विद हर हस्बैंड, तो इसमें अलोंग हुई हमारी प्रीपोजिशन। तो इसमें एक और प्रीपोजिशन भी है, वो है विद। तो अब मैं बढ़ती हूँ यूज ऑफ बिफोर की तरफ। बिफोर का प्रयोग के सामने के अर्थ में होता है। एग्जाम्पल, शी वॉज स्टैंडिंग बिफोर द पुलिस इंस्पेक्टर, तो
इसमें बिफोर हुई हमारी प्रीपोजिशन। तो अब मैं बढ़ती हूँ बिफोर के नेक्स्ट यूज की तरफ। बिफोर का प्रयोग के पहले के अर्थ में होता है। एग्जाम्पल, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। तो इसमें बिफोर हुई हमारी प्रीपोजिशन। नोट, लॉन्ग बिफोर का प्रयोग बहुत पहले के अर्थ में होता है। एग्जाम्पल, द इंडियन न्यू फार्मिंग लॉन्ग बिफोर द यूरोपियन। तो इसमें बिफोर हुई हमारी प्रीपोजिशन। तो अब मैं बढ़ती हूँ बिफोर के नेक्स्ट रूल की तरफ। जबकि बिफोर लॉन्ग का प्रयोग सून के अर्थ में होता है। एग्जाम्पल, आई शैल गो टू माई विलेज बिफोर लॉन्ग। तो इसमें बिफोर हुई हमारी प्रीपोजिशन। तो अब मैं बढ़ती हूँ यूज ऑफ आफ्टर की तरफ। का प्रयोग के बाद के अर्थ में टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड से पहले होता है। एग्जाम्पल, went there after 5 days। तो इसमें आफ्टर हुई हमारी प्रीपोजिशन। नेक्स्ट, अप्रैल केम आफ्टर मार्च। तो इसमें आफ्टर हुई हमारी प्रीपोजिशन। तो अब मैं बढ़ती हूँ आफ्टर के नेक्स्ट यूज की तरफ। आफ्टर का प्रयोग प्लेस को सूचित करने वाले शब्दों से पहले होता है। एग्जाम्पल, सी कम्स आफ्टर बी। तो इसमें आफ्टर हुई हमारी प्रीपोजिशन। तो अब मैं बढ़ती हूँ आफ्टर के नेक्स्ट रूल की तरफ। आफ्टर का प्रयोग के अनुसार के शैली में के अर्थ में होता है। एग्जाम्पल, दिस पोएम हैव बीन रिटन आफ्टर विलियम शेक्सपियर। तो इसमें आफ्टर हुई हमारी प्रीपोजिशन। तो अब मैं बढ़ती हूँ आफ्टर के नेक्स्ट यूज की तरफ। आफ्टर का प्रयोग फ्रेजल टर्म्स में भी होता है। एग्जाम्पल, डे आफ्टर डे, hoof after hoof, after that, village after village, one after another। हूँ यूज ऑफ विद की तरफ। विद का प्रयोग इंस्ट्रूमेंट या टूल से पहले होता है। एग्जाम्पल, ही राइट्स विद ए पेन। तो इसमें विद हुई हमारी प्रीपोजिशन। नेक्स्ट, शी कट द मैंगो विद ए नाइफ। तो इसमें विद हुई हमारी प्रीपोजिशन। नेक्स्ट, द कारपेंटर कट्स द ट्री विद एन एक्स। तो इसमें विद हुई हमारी प्रीपोजिशन। तो अब मैं बढ़ती हूँ विद के नेक्स्ट रूल की तरफ। विद का प्रयोग लेकर के साथ साथ के अर्थ में होता है। एग्जाम्पल, राहुल वेंट टू शिमला विद हिज वाइफ। तो इसमें विद हुई हमारी प्रीपोजिशन। नेक्स्ट, ए ब्यूटीफुल गर्ल केम विद हर हस्बैंड। तो इसमें विद हुई हमारी प्रीपोजिशन। तो अब मैं बढ़ती हूँ विद के नेक्स्ट रूल की तरफ। विद का प्रयोग के रहते हुए भी के बावजूद के अर्थ में होता है। एग्जाम्पल, विद ऑल हिज वेल्थ ही इज अनहैप्पी। तो इसमें विद हुई हमारी प्रीपोजिशन। नेक्स्ट, विद ऑल हिज बैड हैबिट्स he is a good man। तो इसमें विद हुई हमारी प्रीपोजिशन। अब मैं बढ़ती हूँ विद के नेक्स्ट रूल की तरफ। विद का प्रयोग कॉज के भाव को अभिव्यक्त करने के लिए किया जाता है। एग्जाम्पल, योर आईज आर रेड विद टीयर्स। तो इसमें विद हुई हमारी प्रीपोजिशन। तो अब मैं बढ़ती हूँ विद के नेक्स्ट रूल की तरफ। विद का प्रयोग सप्रेशन के भाव को अभिव्यक्त करने के लिए किया जाता है। एग्जाम्पल, ही पार्टेड विद हिज बिलोव्ड एट रेवाड़ी जंक्शन। तो इसमें विद हुई हमारी प्रीपोजिशन। तो अब मैं बढ़ती हूँ विद के नेक्स्ट रूल की तरफ। विद का प्रयोग मैनर के भाव को अभिव्यक्त करने के लिए किया जाता है। एग्जाम्पल, द सोल्जर्स फॉट विद कोरेज। तो इसमें विद हुई हमारी प्रीपोजिशन। तो अब मैं बढ़ती हूँ विद के नेक्स्ट रूल की तरफ। विद का प्रयोग क्वालिटी तथा फीचर्स के भाव को अभिव्यक्त करने के लिए किया जाता है। एग्जाम्पल, ए गर्ल विद बिग ब्लू आईज रीड्स इन द क्लास। तो इसमें विद हुई हमारी प्रीपोजिशन। तो अब मैं बढ़ती हूँ विद के नेक्स्ट रूल की तरफ। विद का प्रयोग निम्नलिखित शब्दों के बाद होता है। एग्जाम्पल, quarrel with, contented with, satisfied
के बिना, छोड़कर, रहित के अर्थ में होता है। एग्जाम्पल, ए वुमन कैन नॉट लिव विदाउट ए मैन, तो इसमें विदाउट हुई हमारी प्रीपोजिशन। नेक्स्ट, वी कैन नॉट लिव विदाउट वाटर, तो इसमें विदाउट हुई हमारी प्रीपोजिशन। नेक्स्ट, वी कैन नॉट सी विदाउट आईज, तो इसमें विदाउट हुई हमारी प्रीपोजिशन। नोट, विदाउट डिले का प्रयोग सून तथा विदाउट डाउट का प्रयोग सर्टेनली के अर्थ में होता है। तो अब मैं बढ़ती हूँ यूज ऑफ विद इन की तरफ। विद इन का प्रयोग के भीतर के, अंदर के अर्थ में समय तथा स्थान के भाव को अभिव्यक्त करने वाले शब्दों से पहले होता है। एग्जाम्पल, आई शैल डू इट विद इन एन आवर, तो इसमें विद इन हुई हमारी प्रीपोजिशन। नेक्स्ट, ही विल कम विद इन दिस मंथ, तो इसमें विद इन हुई हमारी प्रीपोजिशन। तो अब मैं बढ़ती हूँ विद इन के नेक्स्ट रूल की तरफ। विद इन का प्रयोग के अंदर के अर्थ में कैपेबिलिटी तथा लिमिटेशन के भाव को अभिव्यक्त करने के लिए होता है। एग्जाम्पल, वी शुड कीप आवर एक्सपेंसेस विद इन आवर इनकम, तो इसमें विद इन हुई हमारी प्रीपोजिशन। नेक्स्ट, दिस इज विद इन ए किलोमीटर, तो इसमें विद इन हुई हमारी प्रीपोजिशन। तो अब मैं बढ़ती हूँ यूज ऑफ टुवर्ड्स की तरफ। टुवर्ड्स का प्रयोग इन द डायरेक्शन के अर्थ में होता है। एग्जाम्पल, ही वॉज गोइंग टुवर्ड्स द कॉलेज, तो इसमें टुवर्ड्स हुई हमारी प्रीपोजिशन। नेक्स्ट, शी वेंट टुवर्ड्स ऑफिस, तो इसमें टुवर्ड्स हुई हमारी प्रीपोजिशन। तो अब मैं बढ़ती हूँ टुवर्ड्स के नेक्स्ट यूज की तरफ। टुवर्ड्स का प्रयोग के प्रति के अर्थ में होता है। एग्जाम्पल, द ब्रदर इज काइंड टुवर्ड्स द पुअर, तो इसमें टुवर्ड्स हुई हमारी प्रीपोजिशन। तो मैं बढ़ती हूँ टुवर्ड्स के नेक्स्ट यूज की तरफ। टुवर्ड्स का प्रयोग नियरली के अर्थ में होता है। एग्जाम्पल, इट इज नाउ टुवर्ड्स नाइट, तो इसमें टुवर्ड्स हुई हमारी प्रीपोजिशन। तो अब मैं बढ़ती हूँ यूज ऑफ टू की तरफ। टू का प्रयोग डेस्टिनेशन को बताने के लिए किया जाता है। एग्जाम्पल, ही वॉज गोइंग टू दिल्ली मार्केट, तो इसमें टू हुई हमारी प्रीपोजिशन। नेक्स्ट, शी इज गोइंग टू एमडी यूनिवर्सिटी, तो इसमें टू हुई हमारी प्रीपोजिशन। तो मैं बढ़ती हूँ टू के नेक्स्ट रूल की तरफ। टू का प्रयोग टाइम तथा प्लेस को सूचित करने वाले शब्दों से पहले होता है। एग्जाम्पल, शी वेटेड फॉर मी फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग, तो इसमें टू हुई हमारी प्रीपोजिशन। नेक्स्ट, द पोस्टमैन डिलीवर्स द लेटर फ्रॉम डोर टू डोर, तो इसमें टू हुई हमारी प्रीपोजिशन। तो अब मैं बढ़ती हूँ टू के नेक्स्ट रूल की तरफ। टू का प्रयोग पहले के अर्थ में टाइम के भाव को अभिव्यक्त करने के लिए किया जाता है। एग्जाम्पल, इट इज 9:45, तो इसमें टू हुई हमारी प्रीपोजिशन। नेक्स्ट, इट इज 10 minutes to 10, तो इसमें टू हुई हमारी प्रीपोजिशन। तो अब मैं बढ़ती हूँ टू के नेक्स्ट रूल की तरफ। टू का प्रयोग पर के अर्थ में होता है। एग्जाम्पल, ही वॉज इन्वाइटेड टू टी, तो इसमें टू हुई हमारी प्रीपोजिशन। तो अब मैं बढ़ती हूँ टू के नेक्स्ट रूल की तरफ। टू का प्रयोग के प्रति के अर्थ में होता है। एग्जाम्पल, ही मस्ट बी केयरफुल टू हिज ड्यूटी, तो इसमें टू हुई हमारी प्रीपोजिशन। तो अब मैं बढ़ती हूँ टू के नेक्स्ट यूज की तरफ। टू का प्रयोग को के अर्थ में होता है। एग्जाम्पल, द लैंडलॉर्ड गेव मनी टू ऑल, तो इसमें टू हुई हमारी प्रीपोजिशन। तो अब मैं बढ़ती हूँ टू के नेक्स्ट रूल की तरफ। टू का प्रयोग से के अर्थ में होता है। एग्जाम्पल, हरीश ऑलवेज स्पोक द ट्रुथ टू द पीपल, तो इसमें टू हुई हमारी प्रीपोजिशन। नेक्स्ट, he said to me, तो उसमें टू हुई हमारी प्रीपोजिशन। तो अब मैं बढ़ती हूँ टू के नेक्स्ट रूल की तरफ।
टू का प्रयोग कंपैरिजन के भाव को अभिव्यक्त करने के लिए किया जाता है। एग्जाम्पल, दे वॉन बाय 6 गोल्स टू 3। तो इसमें टू हुई हमारी प्रीपोजिशन। तो अब मैं बढ़ती हूँ टू के नेक्स्ट रूल की तरफ। टू का प्रयोग पास मीट के अर्थ में होता है। एग्जाम्पल, द गर्ल वेंट टू हर लोअर। तो इसमें टू हुई हमारी प्रीपोजिशन। तो अब मैं बढ़ती हूँ टू के नेक्स्ट रूल की तरफ। टू का प्रयोग के लिए के अर्थ में होता है। एग्जाम्पल, ही गोज टू वॉक इन द मॉर्निंग। तो इसमें टू हुई हमारी प्रीपोजिशन। मैं आपको प्रीपोजिशन की एक्सरसाइज कराने जा रही हूँ। ये सभी क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आए हुए हैं। लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, द कैलकुलेटर इज डैश द टेबल। ये है टेबल और ये है कैलकुलेटर। जब कोई चीज किसी के टच में हो तब हम उसके साथ ऑन का यूज करते हैं। तो मेरा आंसर हुआ ऑन। नेक्स्ट एग्जांपल, शी वॉज एंग्री डैश मी। जब हम किसी पे गुस्सा होते हैं, जब हम किसी से खुश होते हैं, तब हम विद का यूज करते हैं। तो मेरा आंसर हुआ विद। नेक्स्ट एग्जांपल, द मैन इज फाउंड गिल्टी डैश थेफ्ट। तो फाउंड के साथ हमेशा ऑफ का यूज होता है। ऑफ इज माय आंसर। Next, the teacher is not satisfied dash with your study। तो इसमें satisfied है। satisfied के साथ हमेशा with का यूज होता है। तो with मेरा हुआ करेक्ट आंसर। with। नेक्स्ट एग्जांपल है, रमेश ट्रेवल्ड डैश बस। जब हम किसी वाहन से आ रहे हो या जा रहे हो तब हम by का यूज करते हैं। By is my correct answer. Next, he jumped dash the well। ये है वो लड़का और ये है well। वो उसने well में छलांग लगाई, तो उसके लिए हम into का यूज करेंगे। into। Next example है, you must beware dash tigers। तो beware के साथ हम हमेशा of का यूज करते हैं। Of is my answer. Next, he quarreled dash my brother। Quarreled के साथ हमेशा with का यूज होता है। With is my correct answer. Next example है, his wife died dash cancer। जब कोई आदमी किसी बीमारी से होकर मरता है तब हम उसके साथ of का यूज करते हैं। Of is my correct answer. Next, I am fond dash music। fond के साथ हमेशा of का यूज होता है। Of is my correct answer. तो मेरा नेक्स्ट एग्जांपल है, रौनक was born dash 2017। जब हम किसी मंथ या ईयर के बारे में बात करते हैं तब हम इसके साथ इनका यूज करते हैं। Next example, the aeroplane was flying dash the clouds। एरोप्लेन क्लाउड्स के ऊपर उड़ रही है, वो उसके टच में नहीं है, इसलिए यहाँ पे ओवर नहीं लगा गया, यहाँ पे लगेगा अबोव। Next example, the police inspector inquired into the case। तो inquired के साथ हमेशा into लगता है। into। Next, the car is running dash 70 kilometers an hour। तो इसके साथ क्या लगेगा? इसके साथ लगेगा at। Next example, the dog sprang dash the table। तो इसके साथ हम upon का यूज करेंगे। upon। Next example, the examination begins dash Wednesday। जब हम किसी डेज या डेट्स की बात करते हैं तब हम उसके साथ on का यूज करते हैं।
एग्जाम्पल, he has confidence dash his success in his success, इसके साथ हम लगाएंगे in। तो दोस्तों कॉन्फिडेंस के साथ हमेशा इनका यूज होता है। नेक्स्ट एग्जांपल, कुनीन इज रेमेडी डैश मलेरिया, तो इसके साथ हम किसका यूज करेंगे, इसके साथ हम फॉर का यूज करेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल, हेल्थ इज एसेंशियल डैश हैप्पीनेस, तो एसेंशियल के साथ हम टू का यूज करते हैं, तो इसमें टू हुई हमारी प्रीपोजिशन। नेक्स्ट, गुड स्टूडेंट आर रिस्पेक्टफुल डैश आर, तो रिस्पेक्टफुल के साथ हम हमेशा टू का यूज करते हैं। तो मेरा नेक्स्ट एग्जांपल है, he was staying डैश जजुआर ए बिग विलेज डैश बिहार, तो मैंने आपको बताया है कि छोटी जगह के लिए हम एट का प्रयोग करते हैं और बड़ी जगह के लिए हम इन का प्रयोग करते हैं। तो जजुआर एक छोटी जगह और बिहार एक बड़ी जगह है, इसलिए बिहार के साथ आएगा इन और जजुआर के साथ आएगा एट। एट जजुआर ए बिग विलेज इन बिहार। नेक्स्ट एग्जांपल, द ट्रेन डैश टाइम, तो इसके साथ हम क्या लगाएंगे, इसके साथ हम लगाएंगे बिहाइंड, BE। नेक्स्ट एग्जांपल है मेरा, he never despaired dash success, तो इसके साथ हम लगा देंगे ऑफ। नेक्स्ट एग्जांपल है, मोहन deals fairly dash his friend, तो इसके साथ हम लगा देंगे with। नेक्स्ट एग्जांपल, some goods are imported dash अमेरिका डैश इंडिया, तो अमेरिका के साथ हम लगा देंगे from, और इंडिया के साथ हम लगा देंगे इनटू। नेक्स्ट एग्जांपल है, योर आंसर इज डैश द पॉइंट, तो इसके साथ हम लगा देंगे डिसाइड। नेक्स्ट एग्जांपल, मनोज विल रिटर्न डैश वीक, तो इसके साथ हम लगा देंगे विद इन। नेक्स्ट एग्जांपल है, he arrived dash the station dash 10 AM, तो इसके साथ हम लगाएंगे at the station, तो स्टेशन एक छोटी जगह है इसीलिए यहाँ पे हम लगा देंगे at, और 10 AM 10 के साथ भी हम at का प्रयोग करते हैं। तो इसमें at हुई हमारी प्रीपोजिशन। नेक्स्ट एग्जांपल है, we must protest dash injustice, तो इसके साथ हम लगा देंगे against। नेक्स्ट एग्जांपल है मेरा, the dog is very faithful dash his master, तो इसके साथ हम लगा देंगे to। फ्रेंड्स, फेथफुल के साथ हमेशा टू का प्रयोग होता है। तो मेरा नेक्स्ट एग्जांपल है, his great pride dash his health is foolish, तो इसके साथ हम लगा देंगे in। नेक्स्ट एग्जांपल है मेरा, I am true dash the publisher, इसके साथ हम लगा देंगे to। मेरा नेक्स्ट एग्जांपल है, it is difficult for me to part dash money, तो इसके साथ हम लगा देंगे with। तो मेरा नेक्स्ट एग्जांपल है, he has been unwell dash
सैटरडे। तो सैटरडे एक निश्चित दिन है, इसलिए हम इसके साथ लगा देंगे सिंस। दोस्तों सिंस भी एक प्रीपोजिशन होती है। नेक्स्ट एग्जांपल है मेरा, मुकेश इज अपॉइंटेड डैश द वैकेंट पोस्ट। तो इसके साथ हम लगा देंगे टू। तो मेरा नेक्स्ट एग्जांपल है, विनय इज नॉट एलिजिबल डैश दिस पोस्ट। तो इसके साथ हम लगा देंगे फोर। तो मेरा नेक्स्ट एग्जांपल है, लिसन डैश योर टीचर केयरफुली। तो इसके साथ हम लगा देंगे टू। तो मेरा नेक्स्ट एग्जांपल है, ही इज प्लीज्ड डैश माय परफॉर्मेंस। इसके साथ हम लगा देंगे विद। तो मेरा नेक्स्ट एग्जांपल है, व्हाट इज द टाइम डैश योर वॉच। तो इसके साथ हम लगा देंगे बाय। तो मेरा नेक्स्ट एग्जांपल है, प्लीज ओपन योर बुक डैश पेज 40। तो इसके साथ हम लगा देंगे एट। आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, इससे मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा। और मेरी वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें, इससे आपको प्रीपोजिशन टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। मैं फिर मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।